नमस्कार दोस्तों, जो है पिछले वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का सूत्र पे आधारित प्रश्नों को जो है हम लोग सॉल्व किए थे। उसमें 12 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। उससे आगे बढ़ते हैं, आज जो है 12 से आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा उन सवाल से अलग रहेगा, है ना। ये थोड़ा सा सूत्र पे आधारित प्रश्नों में थोड़े टफ सवाल में इनकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है? 18 लड़के एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले गए तो शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा? तो टोटल हमको दिन दिया है, टोटल दिन दिया है कितना? 24 दिन दिया है, ठीक। 24 दिन में 12 दिन का काम हो गया, उसके बाद छोड़ के गए हैं 6 लड़के, ठीक। तो शेष दिन कितना बचा है? शेष दिन, है ना। तो 12 इसमें से कर दे माइनस, 12 माइनस करेंगे तो कितना? 12 दिन ही शेष बचा है। 24 दिन में से 12 दिन बीत गया तो 12 दिन शेष बचा है, ठीक। अब मान लीजिए कि यदि ये 6 लड़के छोड़ के नहीं गए होते, वही 18 के 18 लड़के होते, तो इस जो बचे दिन है उसमें वो कितना काम करते? तो 18 गुणे 12, ठीक, यही शेष काम हो गया। लेकिन कह रहा है कि 6 लड़के छोड़ के चले गए, तो 6 लड़के छोड़ के चले गए तो बचे कितने? 18 पहले थे, उसमें से 6 छोड़ के चले गए, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये लड़के जो है अब x दिन और काम किया है, तो x से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। ये इनका काम हो गया और यही काम किसके बराबर हो जाएगा? शेष के। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 18 गुणे 12 इधर हो गया, 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 18 गुणे 12 बटे के 12। ये 12 से 12 खत्म हो जाएगा, यानी 18 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी शेष काम खत्म करने में जो है कितने दिन का समय लगेगा? 18 दिन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक। 28 महिलाएं 36 दिन है, टोटल दिन हमको दिया है 36। फिर आगे कह रहा है यदि 4 महिलाएं 18 दिन बाद कार्य छोड़ दें, है ना, तो शेष दिन कितना हो जाएगा? ठीक, 18 दिन जो है बीत चुका है, 18 दिन के बाद जो है 4 महिलाएं छोड़ के गई हैं, तो शेष दिन कितना बचा है? शेष दिन 36 में से 18 निकालेंगे, 18 दिन शेष बचा है अभी काम करने को, ठीक। यदि ये 4 महिलाएं छोड़ के नहीं जाती, वही 28 महिलाएं ही काम करती, तो इन शेष दिनों में वो कितना काम करती? तो 28 गुणे 18, यही हो गया हमारा शेष काम। अब जो है कह रहा है 4 महिलाएं छोड़ के गई हैं, तो टोटल थी 28 महिलाएं, 28 में से 4 छोड़ के चली गई, ठीक। तो कह रहा है बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो मान लेते हैं कि ये जो 4 महिलाएं छोड़ के गई है, तो वो जो है कितने दिन और काम करेंगे? तो मान लेते हैं x दिन काम किया, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, और ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 24 गुणे x। x बराबर कितना हो गया? 28 अब गुणे 18 अब बटा के 24, है ना। इसको 6 से काट देते हैं, 6 तिली 18, 6 से काटेंगे 6 चौक को 24, 4 से इसको काट देंगे, 4 7 28, x की वैल्यू कितनी हो गई? 7 गुणे 3, 7 तिली के 21, यानी 21 दिन में वो जो है काम को समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। टोटल दिन हमको दे दिया है, टोटल दिन जो है 9 दिन दिया है। फिर कह रहा 5 दिन तक काम करने के बाद जो है 6 और अन्य पुरुष उनसे जुड़ जाते हैं। तो 5 दिन काम करने के बाद जो है, तो 5 दिन का काम हो गया, तो शेष कितना दिन बचा है? तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 4 दिन का काम और अभी शेष बचा है, ठीक। यदि ये 6 पुरुष नहीं आते तो यही 18 को ही करना पड़ता, तो 18 आदमी 4 दिन में कितना काम करते हैं? यही इतना ही काम करते हैं, ठीक। लेकिन कह रहा है कि ये जो है ना, 18 पहले थे, 6 और आ गए, तो 18 प्लस 6 आदमी हो गए, और ये इसी शेष काम को कितने दिन में करेंगे? तो मान लेते हैं x दिन में किए, ठीक। ये हो गया 18 गुणे 4, ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? 8 से 14 के 4 तेरी हो गया, 24 हो गया, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 18 गुणे 4
आई आ जाएगा इसके बटा में, ये हो गया 24। 4 से काटेंगे 4 छक 24, 6 से काट देंगे 6 तिली 18, x बराबर 3, यानी 3 दिन में बचे हुए काम को वो पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिन में काम पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया, तो उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना पड़ेगा? ठीक है, टोटल हमको दिन दिया था कितना? टोटल दिन दिया है हमको 20 दिन है। अब 20 दिन में से कह रहा 5 दिन का काम हो गया, 5 दिन के बाद जो है ना, तो 8 दिन में काम पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया है। तो शेष दिन कितना बचा है? शेष दिन जो है 5 दिन बीत गया है, तो शेष दिन कितना? 15 दिन का काम बचा था। ठीक है, तो यदि जो है किसी और व्यक्ति को समूह में शामिल नहीं किया जाता, यही 8 लोग जो है इस 15 बचे हुए दिन में भी काम करते, तो शेष दिनों में कितना काम होता? तो 8 गुणे 15 यही होता। लेकिन जो है कह रहा है कि समूह में कुछ व्यक्तियों को शामिल किया गया, तो समूह में व्यक्तियों को शामिल किया, तो समूह में पहले 8 थे, x व्यक्ति और शामिल कर दिए गए। ठीक है, कह रहा है कि अनुरोध करके 8 ही दिन में उसको काम समाप्त करना है, तो यही शेष काम जो है आप कितने दिन में करना है? 8 ही दिन में करना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो ये 8 से 8 खत्म हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 8 प्लस x। ठीक, तो x बराबर इस 8 को इधर लेते आएंगे, तो 15 माइनस 8, तो x बराबर कितना हो गया? 8 7 15, यानी जो है 7 व्यक्तियों को समूह में और शामिल करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए। टोटल दिन हमको दे दिया कितना? 45 दिन दिया है। करे यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त होगी? ठीक है, देखिए यदि जो है इस 30 छात्रों को इसमें छात्रावास में शामिल नहीं किया जाता, यदि यही 120 छात्र ही रहते तो वो 45 दिन में कितना भोजन करते? तो 45 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, है ना, ये टोटल भोजन निकल। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि इसमें जो है 30 छात्र और शामिल किए, तो पहले थे 120 और उसमें 30 और शामिल कर लिए। मान लेते हैं कि ये जो है इसके आने से जो है x दिन भोजन चला, और खाएंगे तो इतने ही खाएंगे जितना शुरुआत में है उतना ही खाएंगे। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे। 120 इंटू 45, ये कितना हो गया? 30 20 50 150 हो जाएगा, और x ये 0 0 खत्म हो गया, 15 से काट देंगे, 15 3 45, तो x बराबर कितना? 12 गुणे 3। ठीक, बाकी कितना हो गया? 36, यानी 36 दिन भोजन सामग्री चलेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, यानी इस सवाल में था कि जो है वही भोजन जो 120 छात्र जो है 45 दिन में खा रहे हैं, तो अब जो है 30 और आ जाएंगे तो 150 हो जाएंगे, तो 150 छात्र जो है वही सामग्री कितने दिन में खाएंगे, इसका कहने का सेंस ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, ये कह रहा है एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का आहार था, तो हमको जो है टोटल दिन दे दिया है, टोटल दिन 31 दिया है। ठीक, अब कह रहा है 27 दिन के बाद 120 सैनिक जो है दुर्ग छोड़कर चले गए, है ना, तो 27 दिन बाद जो है तो शेष कितना दिन बचा है? तो 27 इसमें से घटा दें, तो 27 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 4 दिन बचेगा, है ना। यदि 120 जो है सैनिक वो दुर्ग छोड़ के नहीं जाते, है ना, दुर्ग नहीं छोड़ के जाते, तो यही 200 ही रहते, और 200 सैनिक रहते तो ये बचा हुआ 4 दिन में कितना आहार ग्रहण करते? तो 200 गुणे 4 ये हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 120 सैनिक जो है दुर्ग छोड़ के चले जा रहा है, तो दुर्ग छोड़ के चले जाएंगे तो 200 में से 120 माइनस कर दिया जाए, इतने ही सैनिक बचेंगे, है ना। 200 में से 120 माइनस कर दिया जाए, इतने ही सैनिक बचा। कह रहा है कितने दिन और जो है आहार चलेंगे? तो 4 दिन तक बचा था, 4 दिन से अब ज्यादा ही चलेगा क्योंकि सैनिक हो गए हैं कम, तो मान लेते कि x दिन और चला था। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 200 गुणे 4
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 4 प्लस x, है ना। ये इसको काट देंगे 0 से 0, 4 दूना के 8 हो गया, 2 इधर काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 आई इधर बचा 4 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर लाएंगे तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, यानी जो है 6 दिन तक जो है और चलेगा खाद्य सामग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए पर्याप्त है। तो टोटल दिन हमको दे दिया 28 दिन। ठीक, कह रहा है यदि उस कैंप पे 150 व्यक्ति जो है अतिरिक्त आ जाते हैं तो खाद्य सामग्री जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक, तो ये जो है 550 जो है व्यक्ति 28 दिनों के लिए सामग्री खाद्य सामग्री खाएंगे तो कितना खाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाता है, तो पहले 550 थे, अब 150 और आ गए। ठीक, तो कह रहा है कि खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, तो मान लेते हैं ये 8 दिन ये चलेगा। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, 550 इंटू 28 ये कितना हो जाएगा, 500 एक 600, 600 एक 700 हो जाएगा, 700 गुणे x। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको 700 को इधर लाएंगे तो 550 अब गुणे 28 अब बटा के ये 700 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 0 से 0 खत्म, 7 से काटेंगे 7 दहा में 70, 7 से काटेंगे 7 चौक 28। ठीक, 2 से काट देंगे 2 5 10, 2 दूना के 4, अब 5 से इसको काट देंगे 11 5 55, तो x बराबर कितना, ऊपर 11 बचा है और 2 बचा है, तो 11 दूना के 22, यानी 22 दिन जो है वो खाद्य सामग्री चलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 100 ग्रामवासी नदी के एक टुकड़े किनारे 2/3 भाग के बराबर 6 घंटे में कर देते हैं। तो जो है 100 ग्रामवासी है और 6 घंटा काम कर रहे हैं, और काम कितना कर रहे हैं, 2/3 भाग काम कर रहे हैं। ठीक, अब आगे कह रहा है कि अंततः कुछ और ग्रामवासी काम में जुट गए और शेष काम जो है उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो पहले 100 थे, तो अब ग्रामवासी मान लेते हैं कि x और आ गए और 2 ही घंटा काम किए, और शेष काम जो है ना, यहाँ शेष काम रखेंगे तो शेष काम कितना है, तो हम बताए हैं कि शेष काम निकालने के लिए जो है 1 में से घटा देंगे इसको, 3 में से 3 एक कम 3, 3 में से जो है 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, ये 1/3 से 1/3 खत्म हो गया। ठीक, 2 से काट देंगे 2 3 6 हो गया, और इसको काट देंगे तो इसको हो गया 50, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 15 हो गया, और ये हो गया 100 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 100, ये कितना हो जाएगा 50, यानी कितने और ग्रामवासी आए हैं 50। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि चीजों को समझ में आया होगा। यदि इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप जो है वहां पे पीडीएफ लिख के भेज देंगे तो हम आपको जो है पीडीएफ सेंड करा देंगे, और चैप्टर का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।